हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के अंदर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के वीडियो की और बात कर रहे हैं। मानसिक अभियोग्यता रीजनिंग की वीडियो पर ये दोस्तों वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रीजनिंग का रहेगा वो दोस्तों रहेगा दिशा परीक्षण। कौन सा रहेगा दोस्तों? दिशा परीक्षण। डायरेक्शन नॉलेज, दिशा का ज्ञान हमें दोस्तों कैसे करना है उसके बारे में हम दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को दोस्तों हम बना इसमें दोस्तों ऐसे 7 से 8 उदाहरण लिए हुए हैं, 10 उदाहरण जो दोस्तों बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर उसी तरह के उदाहरण है वो दोस्तों पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर दोस्तों बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर इससे ज़्यादा उदाहरण नहीं पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों मैंने पहले सॉल्व क्वेश्चन स्लो जो दोस्तों हाँ सरल क्वेश्चन है वो करवाए हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें हार्ड क्वेश्चन भी करवाए हैं और मैंने दोस्तों बीएसटीसी और पीटीटी का पेपर का एनालिसिस किया है। इसके अंदर दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे बाहर नहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप ज़रूर संपर्क करिएगा। वहाँ पर दोस्तों हमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा। दोस्तों, रीजनिंग के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि और इंग्लिश की वीडियो भी दोस्तों अपलोडेड है। इंग्लिश दोस्तों समीर सर द्वारा करवाई जा रही है, तो उसकी इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आदर्श सर द्वारा जो हिंदी है वो शिक्षण अभिरुचि और जीके करवाया जा रहा है, उसकी दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे विजिट जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर दोस्तों हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बीएसटीसी और पीटीटी की हम दोस्तों एकदम अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं और हमारा दोस्तों यही ध्येय रहेगा, यही टारगेट रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर सिलेक्शन दे सकें। तो दोस्तों आज बिना टाइम वेस्ट किए आज हम हमारे टॉपिक पर बात करें। हमारा टॉपिक दोस्तों क्या है? आप दिशा परीक्षण। क्या है दोस्तों? दिशा परीक्षण। इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, दिशा परीक्षण के बारे में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले 2-4 फैक्ट बताना चाहता हूं जो इस वीडियो के या फिर इस टॉपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वो फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं को हो सकते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये दोस्तों फैक्ट है। पहला फैक्ट यही है दोस्तों, हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा परीक्षण के क्वेश्चन सॉल्व करने तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। मुख्य रूप से दिशाएं दोस्तों कितनी प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती है। उसके साथ साथ इसमें 8 दिशाओं का भी वर्णन मिलता है। वो 8 दिशाएं कौन सी होती हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम 4 दिशाएं मूल रूप से ये देख लेते हैं। ऊपर दोस्तों हमारा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ये सामने क्या हो जाता है आपको सभी को पता है दोस्तों पूर्व, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है? पश्चिम। इसके साथ साथ दोस्तों ये 2 दिशाएं बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है और एक यहाँ पे बन रही है। एक दोस्तों यहाँ पे बन रही है और एक यहाँ बन रही है। ये दोस्तों दिशाएं कौन सी है वो हैं, इनका हम एक बार नॉलेज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो दिशा है वो दोस्तों उत्तर और पूर्व के बीच में बन रही है, तो इस दिशा का नाम क्या रखेंगे? उत्तर पूर्व। ये जो दोस्तों दिशा है ये वो पूर्व और दक्षिण के बीच में बन रही है, इस दिशा का नाम दोस्तों क्या रखेंगे? दक्षिण पूर्व। इसके साथ साथ दोस्तों ये दिशा है वो पश्चिम और दक्षिण के बीच में बन रही थी, इस दिशा का नाम क्या रखेंगे दोस्तों? दक्षिण पश्चिम रखेंगे। और इस दिशा का नाम क्या रखेंगे दोस्तों? ये है वो उत्तर और पश्चिम के बीच में बन रही है, तो इसका नाम हमें है वो उत्तर पश्चिम रख देंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगा, मैंने आपको दिशा बता दी वो आपको समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे उत्तर, उसके नीचे दोस्तों दक्षिण, सामने यहाँ पर पूर्व, पूर्व के यहाँ सामने दोस्तों पश्चिम, यहाँ पे उत्तर पूर्व, यहाँ पे उत्तर पश्चिम, यहाँ पे उत्तर दक्षिण और यहाँ पर दक्षिण पूर्व। ये दोस्तों 8 दिशाएं हो गई हैं। इसके साथ साथ ये अगला फैक्ट है वो दोस्तों ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और इस वीडियो के लिए मोस्ट भी है वो दोस्तों फैक्ट ये है कि हमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको घड़ी की दिशा की ओर बढ़ना है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया जाता है कि रमेश अपने घर से उत्तर की ओर निकला और फिर वो घड़ी की दिशा की ओर चला गया। तो दोस्तों घड़ी की दिशा कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों मान लो घड़ी दोस्तों आप सभी को पता है कैसे चलती है, राइट में चलती है, बाएं ओर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी और फिर दोस्तों ऐसे चलेगी। ये दोस्तों कौन सी हो गई? घड़ी की दिशा हो गई। इसके साथ साथ अगर दोस्तों हमें ये बोल दिया जाए कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, तो दोस्तों घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी? पहले हमें कहाँ जाना है दोस्तों? इधर जाना है, बाएं जाना है, फिर उसके बाएं जाना है, फिर उसके बाएं जाना है और फिर उसके बाएं जाना है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दोस्तों हमें घड़ी की दिशा के अंदर दिया जाए तो हमें राइट की ओर बढ़ना है, ऐसे दाएं की बढ़ना है, और हमें घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर दिया जाए दोस्तों हमें बाएं की ओर बढ़ना है। अब दोस्तों ये जो 2 महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो हमने दोस्तों मैंने आपको बता दिए। अब हम दोस्तों क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों हम देख लेते क्या है। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है हमें कि
रजनी नाम की एक लड़की है, रजनी है वो अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 2 किमी चलती है। रजनी है वो दोस्तों अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 2 किमी चलती है। तो हम यहाँ पे बना देते हैं, ये मान लो रजनी का यहाँ पे दोस्तों बना देते हैं घर। तो घर से वो कहाँ चल रही है, उत्तर दिशा की ओर 2 किमी चल रही है। तो उत्तर दिशा आप सभी को पता है दोस्तों ऊपर की है और है, तो यहाँ पे इसने 2 किमी ये चल रही। इसको दोस्तों मैं छोटा छोटा कर देता हूँ। ये दोस्तों उस रजनी का घर हो गया। यहाँ पे ये घर से उत्तर की ओर चल रही है, तो दोस्तों यहाँ पे रजनी का उत्तर की ओर 2 किमी आ गई। उसके बाद ये वीडियो कह रहा है कि चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाती है और 6 किमी चलती है। दोस्तों ये दोस्तों रजनी का क्या है, राइट दायां, और ये लेफ्ट है तो बायां है। तो रजनी दोस्तों कहाँ मुड़ रही है, बाईं तरफ, तो इधर मुड़ जाएगी और कितने किलोमीटर चलेगी, 6 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद अंत में वो दाएं मुड़ जाती है। तो दोस्तों ये रजनी का राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, तो वो राइट की ओर बढ़ रही है, तो दोस्तों इधर बढ़ जाएगी। अब ये क्या पूछ रहा है, मुड़कर चली अब वो किस दिशा के अंदर किस दिशा की ओर चल रही है। तो दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, आप सभी जानते हैं कौन सी है, उत्तर की ओर है। तो दोस्तों किस दिशा की ओर चल रही है, उत्तर की ओर चल रही है, और उत्तर है वो दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ये दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 कह रहा है कि विद्यालय की पूर्व की ओर एक डाकघर है। ये दोस्तों हम यहाँ पे विद्यालय बना देते हैं और ये इसका पूर्व है, इसकी ये दोस्तों हम यहाँ पे विद्यालय बना देते हैं और ये पूर्व की ओर यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे वी लिख देते हैं विद्यालय, और यहाँ डा लिख देते हैं डाकघर। ये दोस्तों क्या है, पूर्व की ओर डाकघर है। जबकि मेरा घर विद्यालय के दक्षिण की ओर है, तो घर दोस्तों कहाँ आ जाएगा, नीचे। यहाँ पे दोस्तों क्या है, घर, मेरा घर है। डाकघर के उत्तर में बाजार, ये दोस्तों यहाँ पे डाकघर है, तो उत्तर कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ दोस्तों क्या है, बाजार, क्या है, बाजार। ये अगली बात कह रहा है कि यदि बाजार और डाकघर के बीच तथा की दूरी तथा विद्यालय और मेरे घर की दूरी, विद्यालय और मेरे घर की दूरी समान है। दोस्तों ये दूरी और ये दूरी समान है, तो मेरे घर से बाजार किस दिशा के अंदर है, ये दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों घर कहाँ पे रह गया, यहाँ पे घर दोस्तों कहाँ है, यहाँ पे घर है और यहाँ पे बाजार है। तो दोस्तों हमें इस दिशा का परीक्षण करना है कि ये कौन सी दिशा हो सकती है। तो दोस्तों ये ऊपर की ओर कौन सी हो गई दोस्तों, उत्तर। नीचे की ओर दोस्तों कौन सी हो गई, दक्षिण, और ये सीधी क्या हो गई, पूर्व। तो दोस्तों ये अगर उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये दोस्तों कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, उत्तर पूर्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे सही हो रहा है, उत्तर पूर्व है वो दिशा हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 3 कह रहा है, यदि मैं मेरे सिर के बल उल्टा खड़ा हूँ, सीधा खड़ा हूँ, उसके बाद ये कह रहा है कि मैं मेरे सिर के बल उल्टा खड़ा हूँ, वह मेरा मुंह है वो एवं मेरा मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर है, उसका मुंह है वो दक्षिण दिशा की ओर है। मेरा दायां हाथ किस दिशा के अंदर होगा, ये हमको दोस्तों बताना है। तो दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम वहाँ एग्जाम के अंदर सिर के बल उल्टा खड़ा नहीं हो सकते ना दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि वहाँ पे ये एक लड़का है वो जो आदमी है वो यहाँ पे खड़ा है, उसका दोस्तों उल्टा लेटा हुआ है और मुंह किस ओर है, नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर है। दोस्तों किस ओर है, दक्षिण की ओर है। अब वो कह रहा है कि मेरा मुंह दक्षिण की ओर है और मेरा दायां हाथ है वो किस दिशा की ओर होगा। ये दोस्तों ये पूछ रहा है कि मेरा दायां हाथ है वो किस दिशा की ओर होगा। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों हमें ये करना है कि जो यहाँ पे जो जैसे मान लो ये यहाँ पे खड़ा है, तो इसको दोस्तों 180 डिग्री हमें घुमा देना है। 180 डिग्री आपको पता है दोस्तों अर्धचंद्राकार होता है। क्या होता है, अर्धचंद्राकार। अब यहाँ पे हमें इसको सीधा खड़ा कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों, यहाँ पे हमें इसको सीधा खड़ा कर देना है। अब इसका राइट हैंड होगा वही इसका राइट हैंड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुंह करके ऊपर मुंह कर खड़े करके जिस आदमी का राइट हैंड होगा वही नीचे वाले उल्टा जो मुंह करके खड़ा है उसका राइट हैंड होगा। तो दोस्तों इसका राइट हैंड कहाँ हो रहा है, इस साइड की ओर। ये दोस्तों कौन सी, ये पूर्व दिशा की ओर है। ये दोस्तों कौन सी दिशा है, पूर्व है। तो इस आदमी का अगर राइट हैंड इसकी ओर है, तो इस जो उल्टा आदमी खड़ा है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है उसका भी दोस्तों मुंह है वो दोस्तों दायां हाथ है वो किस दिशा के अंदर होगा, पूर्व दिशा के अंदर होगा। दोस्तों किस दिशा के अंदर होगा, पूर्व। जो पूर्व है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा।
आगे का क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए हैं, एक व्यक्ति है वो कहाँ पश्चिम दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, वह 90 डिग्री दाहिने घूमता है, फिर 180 डिग्री बाएं घूमता है तथा अंत में वो किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, ये हमारे को बताना है। पहला दोस्तों ये चीज़ हमें क्या दे रहा है, पहली चीज़ दे रही है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये व्यक्ति खड़ा कर देते हैं और इसका मुंह दोस्तों किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। तो वो दोस्तों पहले क्या करता है 90 डिग्री घूम जाता है। दोस्तों कहाँ घूम जाता है 90 डिग्री घूम जाता है, 90 डिग्री घूमता है। उसके बाद ये दाहिने घूम जाता है, तो दाहिना ऊपर है तो दोस्तों हम इसको 90 डिग्री ऊपर घुमा देते हैं। फिर ये क्या कर रहा है 180 डिग्री है वो बाएं घूम जाता है, फिर ये क्या कह रहा है 180 डिग्री बाएं घूमता है, तो अंत में वो किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। अब दोस्तों वो 90 डिग्री दाहिने घूम गया तो इधर आ गया। अब हमको इसको 180 डिग्री घुमाना है। तो दोस्तों 180 डिग्री क्या होता है अर्धचंद्राकार। तो दोस्तों वो यहाँ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा। और ये दोस्तों नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे दोस्तों नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। दोस्तों कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दक्षिण ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे दक्षिण दिशा है वो सही हो जाएगा। दोस्तों कैसे, दोस्तों हमारा आगे का क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा वो हम देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है रानी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, रानी है वो अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 150 मीटर चलती है तथा फिर अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर जाती है, वह पुनः बाएं मुड़कर 190 मीटर जाती है। अंत में रानी अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, रानी यहाँ पे खड़ी है, उसको क्या करना है 150 मीटर उत्तर की ओर चलाना है। ये दोस्तों हम 150 मीटर उत्तर की ओर चला देते हैं। उसके बाद ये क्या करें, फिर है वो अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। ये दोस्तों इसका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो बाएं कहाँ मुड़ेगी, यहाँ मुड़ गई, ये कितनी चलेगी 50 मीटर। उसके बाद ये कह रहे हैं पुनः बाएं मुड़कर वो 190 मीटर चलती है। तो दोस्तों यहाँ इसको हम पूरा नीचे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 150 हो रहा है तो यहाँ पे 190 मीटर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा के अंदर है। दोस्तों वहाँ पे प्रारंभिक स्थिति यहाँ हो गई और अब ये इस दिशा की ओर है। अब दोस्तों ये किस दिशा की ओर है, अगर ये सीधी होती तो दोस्तों कौन सी हो जाती, पश्चिम दिशा हो जाती। अगर ये नीचे हो जाती यहाँ पे तो दोस्तों कौन सी दिशा हो जाती, दक्षिण। पर यहाँ पे ये दोस्तों कहाँ पे हैं, इन दोनों के बीच में है, ना तो ये पश्चिम के अंदर है और न ही ये दक्षिण के अंदर है। तो दोस्तों ये किस दिशा के अंदर हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम की ओर। दक्षिण पश्चिम हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये डी है वो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सी मिसप्रिंट हो गया है, डी है वो दोस्तों दक्षिण पश्चिम हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 कह रहा है रहीम अपने कार्यालय के सामने किसी पश्चिम दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है। रहीम दोस्तों ये मान लो यहाँ पे रहीम खड़ा है, इसका मुंह दोस्तों किस ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। वह घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो दोस्तों घड़ी की दिशा कौन सी हो जाएगी, राइट दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाते दोस्तों कितना हो जाता, सीधा घूम जाता तो वो कितना हो जाता, 90 हो जाता। पर हमें दोस्तों कहाँ घुमाना है, 45 डिग्री। तो ये दोनों इस दोनों के बीच में हो जाएगा 45 डिग्री, ये यहाँ पे और इस दिशा के बीच में दोस्तों ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये कह रहा है पुनः घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पे दोस्तों अंदर अर्धचंद्राकार बनाना है जो यहाँ पे बन रहा है। अब दोस्तों वो कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। अब दोस्तों वो कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया। अंत में क्या है, तथा अंत में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के अंदर घूमता है। यहाँ पे दोस्तों घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया तो हमने इसको इधर घुमा दिया। अब ये कह रहा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा के अंदर दोस्तों कहाँ घुमाना है, इधर घुमाना है। अब कितना घुमाना है वो देख लेते हैं, 270 डिग्री घुमाना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 180 डिग्री हो गया, वापस यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री घूमेगा। पर वो कह रहा है कि 270 डिग्री घुमाना है। तो 180 डिग्री में 90 डिग्री और घुमाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 270। तो ये दोस्तों हमारी कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। यहाँ पे आएगा तो 45 घूमेगा और 45 आगे और घुमाना है। तो दोस्तों नीचे की ओर कौन सी दिशा है, दक्षिण। ये कौन सी है दोस्तों,
पश्चिम। तो दोस्तों वहाँ वो कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे। तो ये दोस्तों कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा है दोस्तों। कौन सी है, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर ये खड़ा है। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कह रहा है कि रजनीकांत 8 किमी दक्षिण और 3 किमी पूर्व और अंत में 4 किमी उत्तर की दिशा में यात्रा करता है, तो बता वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूर है, ये हमें दोस्तों बताना है। दोस्तों आप सभी आंसर देने की कोशिश करें, मैं सॉल्व करवाता हूँ। उससे पहले दोस्तों आप आंसर दे दीजिए। चलो मैं दोस्तों आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है रजनीकांत है वो 8 किमी दक्षिण में। तो मान लो ये यहाँ पे रजनीकांत खड़ा है, तो वो कहाँ चल रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे रजनीकांत खड़ा है, यहाँ पे रजनीकांत को खड़ा कर देते हैं। तो वो दोस्तों कहाँ चलेगा, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगा, सॉरी दक्षिण की ओर चलेगा। 8 किलोमीटर इसको दक्षिण की ओर चला देते हैं। ये दोस्तों कितना चल गया, 8 किलोमीटर। उसके बाद ये कह रहा है 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है दोस्तों। पूर्व किधर है, ये यहाँ पे 3 किलोमीटर चला देते हैं। उसके बाद अंत में वो उत्तर किमी की ओर, उत्तर की ओर कितना चलता है दोस्तों, 4 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर, यहाँ लिख देते हैं। अब ये पूछ रहा है बता वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक स्थान दोस्तों उसका कहाँ था, ये था। और अब दोस्तों वो कहाँ पे खड़ा है, अब है वो दोस्तों कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, ये दूरी बतानी है। क्या बतानी दोस्तों, ये दूरी। अब ये दूरी दोस्तों हम कैसे बता सकते हैं, इसके लिए दोस्तों ये दोस्तों कितने किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। तो ये भी दोस्तों कितने किलोमीटर हो जाएगी, 3 किलोमीटर। और ये अगर 4 किलोमीटर है तो ये पूरी 8 किलोमीटर। अगर ये 4 है तो ये भी दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर हो जाएगी। हमें यहाँ पे ये निकालनी है दूरी दोस्तों। क्या निकालनी, ये। तो ये क्या हो गया, लंब स्क्वायर हो गया। यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, ये दूरी निकालनी। मतलब हमें क्या निकालना दोस्तों, कर्ण निकालना। इस त्रिभुज का कर्ण निकालना। इस त्रिभुज का कर्ण निकालेंगे तो हमें दोस्तों ये दूरी है वो पता चल जाएगी। दोस्तों कर्ण कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लंब का स्क्वायर बटे आधार प्लस आधार का स्क्वायर करना है। तो लंब दोस्तों कितना है, 4 है, और आधार कितना है, 3 है। इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। किस में दोस्तों, अंडर रूट में। 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर 9। 9 और 16 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 25। यहाँ पे 25 किस में है, अंडर रूट 25 है। तो अंडर रूट 25 का मान दोस्तों कितना होता है, 5। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 5 है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 5 किस में है, ऑप्शन नंबर 5 है वो सी में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ये दूरी है वो दोस्तों कितने किलोमीटर हो जाएगी, 5 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, राजू बस स्टैंड से 3 किमी दक्षिण दिशा में, फिर है वो 2 किमी पश्चिम दिशा में, और पुनः 3 किमी दक्षिण में, और अंत में 2 किमी दिशा में गया तथा तब वह घर पहुंचा। राजू का घर बस स्टैंड से कितनी दूर है। अब ये क्या कह रहा है, राजू बस स्टैंड से 3 किमी दक्षिण में है। ये मान लेते यहाँ पे बस स्टैंड है, वो दक्षिण के अंदर 3 किमी है, तो नीचे 3 किमी यहाँ पे लिख देते हैं। कितना है दोस्तों, 3 किमी है। उसके बाद वो 2 किमी पश्चिम में जाता है, तो ये पश्चिम दिशा है, यहाँ पे 2 किमी चला जाता है। उसके बाद ये पुनः दक्षिण की ओर 3 किमी जाता है, तो पुनः दक्षिण की 3 किमी और मतलब यहाँ आ जाता है। यहाँ पे 2 किमी खत्म, और ये एक्स्ट्रा 1 और आ जाता है। उसके बाद अंत में 2 किमी और पूर्व में चलता है, 2 किमी और पूर्व में यहाँ पे आ जाता है। ये दोस्तों दूरी कितनी थी, 3 किलोमीटर। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि राजू का घर बस स्टैंड से कितनी दूर है। ये दोस्तों क्या है, बस स्टैंड है। राजू अब कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। तो ये दोस्तों कितनी दूरी है, 3 किलोमीटर। उसके बाद ये कितनी है दोस्तों, 1। उसके बाद 2 किलोमीटर और है, ये जो पूर्व की ओर गया था अंत में वो। तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर ये आ गया, 1 ये आ गया, और 2 ये आ गए। 3 और 1 4, 4 और 2 दोस्तों कितने हो जाते हैं, 6। तो दोस्तों अपने घर से, अपने बस स्टैंड से कितनी दूरी पर है, उसका घर कितनी दूरी पर है दोस्तों, 6 किलोमीटर है। जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। यदि उस समय हवा
है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं है वो दोस्तों किस तरफ उड़ेगा या जाएगा। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। अगर रेलगाड़ी दोस्तों है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तो धुआं है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा। अगर दोस्तों रेलगाड़ी है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है तो उसका धुआं है वो दक्षिण से उत्तर की ओर, धुआं हमेशा दोस्तों उसका उस दिशा का उल्टा ही चलता है। तो दोस्तों अब ये क्या इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, इसको कैसे सॉल्व करना है हम देख लेते हैं। ये दोस्तों पूछ रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है वो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे जा रही है, यदि उस समय हवा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ये दोस्तों कौन जा रही है, रेलगाड़ी जा रही थी। अब हमें हवा बतानी है, हवा दोस्तों कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, बह रही है, तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे हवा नहीं होती तो रेलगाड़ी का धुआं वापस उल्टा चला जाता दक्षिण से उत्तर की ओर। पर यहाँ पे दोस्तों हमें हवा का झोंका दे रखा है, हवा किधर से चल रही है, यहाँ पे दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है। तो दोस्तों हमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते तो उसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमें उसकी जो हवा है या जो उसके धुआं है उस धुएं का है वो दोस्तों 45 डिग्री एंगल पे मोड़ देना है। किस एंगल पे मोड़ देना है, 45 डिग्री पे। अगर दोस्तों हम 90 डिग्री पे एंगल पे मोड़ देते हैं तो वो क्या चला जाता है, पूर्व की ओर। तो हमें कितना मोड़ना है, 45। तो दोस्तों 45 यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्व है और यहाँ पे दोस्तों उत्तर है, तो उसका धुआं 45 डिग्री मतलब उसका धुआं है वो उत्तर और पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं तो अगला क्वेश्चन इसी उदाहरण से लिया है मैंने दोस्तों, आप अच्छे से समझ लेते हैं। आगे के क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक ट्रेन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ये दोस्तों पूर्व है, ये पश्चिम की ओर एक ट्रेन जा रही है। यदि उस समय हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, हवा दोस्तों कहाँ चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो धुआं है वो किस दिशा के अंदर जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या बताया, अगर हवा नहीं होती तो धुआं उसके विपरीत चला जाता, पर यहाँ पे हवा चल रही है वो उल्टी चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो उसका जो धुआं है वो कहाँ होगा दोस्तों, ये 90 डिग्री एंगल पे नहीं जाएगा। कितने एंगल पे जाएगा, 45 डिग्री एंगल पे जाएगा। कितने पे जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री एंगल पे जाएगा। 90 डिग्री एंगल पे जाता है तो नीचे कौन सी दिशा हो जाती है दोस्तों, 90 डिग्री एंगल पे जाता है तो दक्षिण दिशा हो जाती है। ये दोस्तों यहाँ पे उत्तर है, तो यहाँ पे दोस्तों कौन सी दिशा है, पूर्व। ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो इसका दोस्तों 20 का जो 45 का डिग्री का एंगल है वो दोस्तों कहाँ बनेगा, दक्षिण और पूर्व बन जाएगा। कौन सा बनेगा दोस्तों, दक्षिण और पूर्व बन जाएगा। तो यहाँ पे दक्षिण और पूर्व ऑप्शन नंबर डी है वो राइट कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको एक इसी क्वेश्चन को जोड़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 10 को जोड़ते हुए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप देखिए और आंसर दीजिए। उस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना है। मैं सभी आंसर देने के बाद दोस्तों आपको बताऊंगा, और ये दोस्तों क्वेश्चन आपको कॉमन सेंस से करना है। मान लो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, एक ट्रेन है वो दोस्तों कौन सी है, विद्युत ट्रेन है। कौन सी है दोस्तों, विद्युत ट्रेन है। ट्रेन की जगह हमें क्या कर देना है, एक विद्युत ट्रेन कर देनी है। यहाँ पे एक क्या करनी है, विद्युत ट्रेन कर देनी है। एक विद्युत ट्रेन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। यदि उस समय हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो धुआं है वो दोस्तों किस दिशा की ओर जाएगा, आपको ऑप्शन देना है। ऑप्शन इसी में से हैं, वो पश्चिम की ओर जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा, पश्चिम पूर्व की ओर जाएगा, या दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा, या फिर इसमें से किसी और नहीं जाएगा। जवाब दीजिए दोस्तों सभी। ये दोस्तों क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस का था। इसके अंदर दोस्तों हमें देखना है कि अगर विद्युत ट्रेन होती है, अगर दोस्तों विद्युत ट्रेन होती है तो उसका धुआं किसी और नहीं जाएगा, किसी और नहीं जाएगा। जो दोस्तों ये आंसर लिख रहे हैं कि किसी और नहीं जाएगा, उनका आंसर दोस्तों सही है, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि विद्युत ट्रेन होती है दोस्तों धुआं नहीं देती है। धुआं दोस्तों कौन सी, कोयले से चलने वाली या पेट्रोलियम पदार्थों से चलने वाली दोस्तों ट्रेन है वो धुआं देती है। जो विद्युत से चलती हैं वो दोस्तों धुआं नहीं देती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नहीं का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे दिशा परीक्षण से संबंधित दोस्तों है वो 10
क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों मैंने 5 से 7 अलग अलग उदाहरण कराने की पूरी कोशिश की है, और ये उदाहरण दोस्तों आपके BSTC और PTT के लिए पर्याप्त हैं। पर्याप्त इसलिए है क्योंकि ये उदाहरण मैंने BSTC और PTT के पेपर, जो भूतपूर्व परीक्षा में पेपर आए हैं, उन्हीं परीक्षाओं का एनालिसिस करते हुए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन को आराम से समझते हैं, इन क्वेश्चन का आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपका दोस्तों BSTC और PTT के अंदर जो दिशा परीक्षण से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो आप दोस्तों गलत नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों मेरी आपसे गारंटी है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज, उसके बारे में आप सभी दोस्तों को पता ही है, फिर भी हम बता देते हैं दोस्तों। हमारा जो YouTube चैनल है, इसके ऊपर दोस्तों हम डेली लाइव क्लास ले आते हैं दोस्तों। कितने बजे? सुबह भी 9 बजे और शाम को 9 बजे हमारे YouTube चैनल पर डेली लाइव क्लास आती रहती हैं। तो दोस्तों हम आपको अगर BSTC और PTT के लिए दोस्तों स्मार्ट स्टडी करनी है, मतलब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो देखने हैं, तो दोस्तों आप हमारे राजस्थान क्लासेस का जो चैनल है, उसका जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे दोस्तों बिल्कुल विजिट करिएगा। मैंने दोस्तों वीडियो की स्टार्ट में ही बताया था कि हमारे दोस्तों राजस्थान क्लासेस पर BSTC और PTT करवाने के लिए हमने अलग अलग टीचर नियुक्त कर रखे हैं। रीजनिंग के लिए दोस्तों मेरे द्वारा BL सर द्वारा करवाई जा रही है। उसके साथ साथ दोस्तों GK 3 सब्जेक्ट अकेले सर द्वारा करवाए जा रहे हैं। वो सर हैं दोस्तों आदर्श सर, उनके द्वारा शिक्षण अभिरुचि, हिंदी और GK तीनों सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हिंदी, शिक्षण अभिरुचि और GK का अगर आपको देखना है तो हमारे उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप ज़रूर दोस्तों विजिट करिएगा। इसके साथ साथ अगर दोस्तों हमारे राजस्थान क्लासेस के YouTube चैनल पर जुड़ना है तो दोस्तों हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर मैसेज करिएगा। सर से आप पर्टिकुलर बात करिएगा, अपनी प्रॉब्लम रखिएगा, और आप जो BSTC और PTT के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, उनपे आप जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल दोस्तों मिलेगा, और उस स्टडी मटेरियल से आप आराम से अच्छी BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हैं। और ये दोस्तों जो मटेरियल बनाया जा रहा है वो दोस्तों एकदम ऑथेंटिक है। मटेरियल है वो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट मटेरियल बना रहे हैं। इसमें से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की दोस्तों संभावना रहेगी। तो आप हमारे राजस्थान चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और BSTC और PTT की तैयारी करने के लिए हमारे राजस्थान चैनल के जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर दोस्तों आप एक बार ज़रूर विजिट करें। वहाँ के जो रीजनिंग के, इंग्लिश के, GK के जो सारे के वीडियो बने हुए हैं वहाँ पे वो ज़रूर दोस्तों देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका विश्वास और स्नेह दोस्तों ऐसे ही बनाए रखेंगे तो हम आपके उद्देश्य पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और BSTC और PTT के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।